खबरों पर नजर डालें। लखनऊ में यूपी के 150 किसानों से सीएम योगी का संवाद। कहा, पराली जलाने पर दर्ज केस वापस लेने की तैयारी, जुर्माना खत्म करने पर भी विचार, किसी किसान को नहीं होने देंगे परेशान। सीएम योगी ने कहा, गन्ना मूल्य बढ़ाने पर भी विचार कर रही सरकार, यूपी में जल्द शुरू होंगी चीनी मिलें, किसान किसी के बहकावे में न आए। देश के करीब 5 करोड़ किसानों को केंद्र की सौगात, गन्ने की एफआरपी पर 5 रुपए की बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पीएम चिंतित। शायर मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा गिरफ्तार, खुद पर फायरिंग करवाने का आरोप। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ वाले घर से पकड़ा। अक्टूबर से 12 साल के ऊपर के बच्चों को लग सकता है कोविड का टीका। देश में 12 से 17 साल के 12 करोड़ बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। यूपी में सीएम योगी ने की उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, महिला सशक्तिकरण में योजना की अहम भूमिका। प्रदेश में उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ, सीएम ने अमेठी की गीता से की बात। उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक जिले में 2278 महिलाओं को दिए गए गैस कनेक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर छात्रों ने की एएमयू के वीसी की निंदा। एएमयू के छात्रों ने निंदा करते हुए एएमयू परिसर में जगह जगह चिपकाए पर्चे। एएमयू वीसी के शोक संदेश पर छात्रों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम का बयान। कहा, किसी की शोक संदेश का विरोध घटिया सोच का नतीजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कुंभ की पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ। कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी में बीजेपी। गंगा संगम और सरयू में होगा अस्थि विसर्जन। 1 सितंबर को अलीगढ़ में होगी श्रद्धांजलि सभा। बीजेपी ने वीडियो से एसपी का पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के कानून व्यवस्था पर बनाया वीडियो। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, बूथ स्तर पर हो रही बड़ी साजिश, गांव-गांव भेजे जा रहे हैं दूसरे राज्यों से आरएसएस कार्यकर्ता। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता नवीन भाटी ने दी धर्मांतरण की धमकी, पुलिस पर लगाया फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में बीकेयू नेता धीरज लाटियान ने अधिकारियों की चमड़ी उतार देने की धमकी दी। कहा, मुसलमानों पर अत्याचार नहीं करेंगे बर्दाश्त। कासगंज के पूर्व विधायक हजरत उल्लाह शेरवानी को 7 साल की जेल, हवालात में बंद आरोपी से मारपीट मामले में सजा। 2011 में थाने में घुसकर की थी मारपीट। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। लखनऊ से अयोध्या तक चेक की गई रेलवे लाइन। राष्ट्रपति 29 अगस्त को स्पेशल ट्रेन से पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या में प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इटावा में योगी सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी बीजेपी चौपाल लगाकर लोगों से कर रही संवाद। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने चलाया मटका फोड़ आंदोलन। प्रदेश सरकार पर जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए के करप्शन का आरोप। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कहा, जब पानी की सप्लाई घर घर तक नहीं पहुंच पाई तो मटके रखने से क्या फायदा। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। गन्ना मूल्य बढ़ाने, बिजली का बिल माफ करने और आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शामली पहुंची आरएलडी की न्याय यात्रा। यात्रा में अनुसूचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया भी शामिल। अलग अलग जनपदों से होते हुए आगरा पहुंचेगी यात्रा। गाजियाबाद में जाल में फंसे कुत्ते को बचाने के चक्कर में 12 साल की बच्ची की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत। कबीरनगर थाना क्षेत्र के गौड़ होम्स सोसाइटी की घटना। बदायूं में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शाहजहांपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सेल्समैन के साथ लूट का खुलासा किया। 4 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। लूट का सामान भी बरामद। लखनऊ में पीईटी 21 परीक्षा में फर्जी सॉल्वर पेपर बेचने वाले गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ ने सरगना मधुकर आजाद को किया गिरफ्तार। 3 सेट फर्जी सॉल्व पेपर बरामद।
सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर लूट और हत्या के कई वारदातों के मामले हैं। बरेली में फर्जी आधार कार्ड के जरिए बरेली से मुंबई जाने वाले युवक को एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपी असलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। प्रयागराज में 3 दिन पहले 5 साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार कार ने कुचला। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पुलिस पर उठ रहे सवाल। इटावा में सभासद की नौकरानी की हत्या में ट्यूटर को जेल भेजने के मामले में नया मोड़। लोगों ने प्रदर्शन कर सूरज को हत्यारोपी ठहराए जाने पर सवाल उठाए। जौनपुर में मिठाई खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान 3 की मौत। रक्षाबंधन पर खाई थी मिठाई। गाजीपुर में छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई। आरोपी को गांव वालों ने, महिलाओं ने पीटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। नोएडा पुलिस ने नकली आरओ और आरओ के पार्ट बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से भारी मात्रा में कंपनी के नकली पार्ट्स बरामद। ललितपुर में पुलिस ने 3 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी ऑनलाइन सट्टा कारोबार करते थे। 3 मोबाइल फोन भी बरामद। रामपुर के एसपी ने अपहरण और हत्या की झूठी साजिश का खुलासा किया। पिता ने ही विरोधियों को फंसाने और पैसे ऐंठने के लिए रची थी झूठी साजिश। बच्चा बरामद। गुरुग्राम में अवैध संबंधों के चलते 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। प्रतापगढ़ में दबंगों की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ। दुकान पर दबंग ने जमकर किया उत्पात। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर। चेकिंग के दौरान मुठभेड़। 2 बदमाश और 1 सिपाही घायल। प्रयागराज के जाटव इलाके की बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जरूरी कागजात जलकर राख। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में नहर में गिरा ई-रिक्शा में सवार 5 लोगों को राहगीरों ने नहर से निकाला। गोरखपुर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर। बाढ़ से 125 गांव प्रभावित। प्रशासन ने लगाई नाव। बागपत में रेलवे अंडरपास से भरे 8 फीट से ज्यादा पानी में डूबी कार। ड्राइवर ने कार से निकलकर बचाई अपनी जान। ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला गया। शाहजहांपुर में लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। खन्नौत नदी में बच्चों को उतारा। मुरादाबाद में पुलिस ने नदी किनारे अवैध रूप से बसे मकानों पर जेसीबी चलाई। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू नदी। कई जगहों पर घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को हो रही दिक्कत। हरिद्वार में बारिश का कहर। खड़खड़ी में सूखी नदी में खड़ी एक कार पानी में बहती दिखी। देखते ही देखते हर की पैड़ी पहुंच गई कार। देहरादून में राजधानी की सड़कें दरिया में तब्दील। हर जगह जलभराव की स्थिति। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पास हुआ 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट। कांग्रेस विधायक मनोज रावत भू कानून तो हरीश धामी देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लेकर आए। दोनों ही बिल सदन में गिरे। राज्य की धामी सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी। सितंबर में अरियर के साथ मिलेगा 28% भत्ता। उत्तराखंड के साथ पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हरीश रावत से मिले पंजाब के 2 मंत्री और 3 विधायक। हरदा ने कहा पंजाब में सब कुछ ठीक। चुनाव से पहले अब सिर्फ उत्तराखंड में काम करने की इच्छा जताई।